हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति से हम क्या समझते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। त्रिकोणमिति को हम ट्राइग्नोमेट्री कहते हैं। ट्राइग्नोमेट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ट्राई का मतलब तीन, गोनो का मतलब भुजा और मेट्री यानी मेजरमेंट मापन। कुल मिला के त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन भुजा का मापन। त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है। इस संबंध को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं को हम किन किन नाम से जानते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, लंब, कर्ण और आधार। तो हम जानेंगे कि कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी कर्ण, कौन सी आधार। तो हम कैसे जानेंगे, हम ऐसे जानेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया है जिसका सी कोण 90 अंश का है, बी कोण थीटा डिग्री का है। थीटा डिग्री जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री होती है वैसे यहाँ पे थीटा डिग्री है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा होगी हमारी कर्ण भुजा, और जो थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि ये भुजा, ये हमारी लंब होगी, और जो बची हुई भुजा होगी आधार भुजा होगी। यानी कि कर्ण भुजा कौन सी होगी, कर्ण बराबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और लंब कौन सा होगा, लंब यानी कोण, यहाँ पे कोण थीटा डिग्री है, कोण के सामने वाली भुजा। और आधार, आधार बची हुई भुजा है, आधार बची हुई भुजा है। तो समझ गए कौन सी लंब, कौन सी कर्ण, आधार। अब हम ये समझेंगे कि इन तीनों भुजाओं में कौन सा संबंध होता है। ये संबंध ये होता है कि ये जो कर्ण है, ये कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। यानी कि चलिए हम इसको लिख के समझते हैं, लिखने से आसानी से समझ आ जाए। हमने कहा कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के। यहाँ पे वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। यानी कि ये जो कर्ण है, ए और बी भुजा कर्ण भुजा है, उसका जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के। ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा कर्ण वाली भुजा। इस संबंध से हमें जैसे कि दो भुजा का मान दिया है तो हम तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा आधार 4 सेंटीमीटर है ना, और लंब जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम कर्ण हमें नहीं मालूम कितना है, तो चलिए हम कर्ण को पता कर लेंगे इस सूत्र से। तो कर्ण को हम कर्ण नहीं मान रहे हैं, कर्ण स्क्वायर। लंब कितना है, देखिए यहाँ पे लंब 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम। धन आधार कितना है, आधार 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब इसको हम वर्ग कर लेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और जोड़ देंगे 25 कर्ण। तो हम कर्ण के लिए यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल आ जाएगा,
25। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। तो देखें हम इस तरह से कर्ण का मान निकाल लिए। और वैसे ही अब तो हमें कर्ण पता चल गया है कि 5 सेंटीमीटर है ना। अब मान लेते हैं कि हमें लंब नहीं पता। इसमें तो 3 सेंटीमीटर लिखे, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें लंब नहीं पता। तो चलिए लंब का भी मान निकाल के देखते हैं हम इसी सूत्र से। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चलिए हम कर्ण कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर है ना। 5 का स्क्वायर यहाँ पे हमें कर्ण दिया है। और लंब को हमने x मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम तो हमें x मान लेते हैं और आधार 4 है। ठीक है, लंब को जो है x मान लिए तो x की स्क्वायर धन, या फिर लंब को लंब ही लिख लेते हैं, है ना। लंब का स्क्वायर धन, और ये हो गया आधार तो 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो हम लंब का सेपरेट करके इस चलिए 5 में 25 लंब का स्क्वायर धन 4 चौक 16। तो 16 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे 25 और 16 इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में है, पक्षांतर होने के बाद जो है माइनस हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लंब स्क्वायर। तो 25 में 16 गया 9, यहाँ पे है लंब स्क्वायर। तो हम इसका लंब स्क्वायर है, इसका वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा 9। तो 9 का वर्गमूल होगा 3। देखिए लंब 3 आ गया है। ठीक है, वर्गमूल 9 है, उसके वर्गमूल निकाले तो 3। तो देखिए इस तरह से ये आ गया है, लंब जो है 3 है। इस तरह से हम तीनों भुजाओं में से किसी भी भुजा का मान निकाल सकते हैं।